अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आईओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज सब कुछ हम लोग हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे पूरा का पूरा आईओ से रिलेटेड। ये हमारा पहला डेडिकेटेड वीडियो है जो आईओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। आईओ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इनपुट आउटपुट यानी पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले ये टॉपिक तो आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि कितना लंबा है, स्लाइड्स देख सकते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। 2 प्लेलिस्ट वहाँ आपको मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड। उनमें से ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख डालिए। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा ट्रांसफर्स, तो उसको भी आप देखेंगे। अब हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे और आईओ से रिलेटेड बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, उसको स्टार्टिंग से एंड तक कवर करेंगे। हर एस्पेक्ट से हम लोग आईओ को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में जो इस्तेमाल होता है वो सब कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू में देखने वाले हैं। तो चाय कॉफी जो भी है वो ले लीजिए और फोकस करिए वीडियो पे। और चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और इस वीडियो को शेयर तो जरूर कर देना। आईओ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये आईओ क्या होता है हमें पता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेंगे, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ऑपरेशन और एवरीथिंग रिलेटेड टू आईओ। ठीक है, हाउ कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए आईओ का इस्तेमाल मेजरली क्यों होता है कि किस तरीके से कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, और वो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस से वो कनेक्ट होता है उसके पीछे रीजन ही ये होता है कि डेटा का लेन और देन करना है। लेन का मतलब इनपुट डिवाइस है कि ले रहा है, और देन का मतलब आउटपुट डिवाइस है कि दे रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईओ ऑर्गेनाइजेशन। अब इंट्रोडक्शन समझिए सबसे पहले, और क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो पार्ट्स होता है ना वो बहुत फंडामेंटल होता है समझना आगे के टॉपिक्स के लिए, यानी इसी वीडियो का आगे के पार्ट्स को समझने के लिए स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखेंगे हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन या स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स वो डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि बाद वाला चीज आपको इजीली समझ में आए। फाउंडेशन इज द की। इंट्रोडक्शन टू आईओ ऑर्गेनाइजेशन। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, रिफर्स टू हाउ कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इनकम्प्रेस द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। यानी ये एक वाहिद जरिया है जिसमें सीपीयू बाहरी दुनिया से गुफ्तगू कर सकता है। बाहरी दुनिया का मतलब है कि डेटा सीपीयू के पास नहीं था, हम लोगों ने वो डेटा दिया, और जो डेटा सीपीयू प्रोसेस करके भेज रहा है वो कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, वो बाहरी दुनिया में आ रहे हैं, यानी हम लोग उसको देख पढ़ समझ सकते हैं इजीली। एफिशिएंट आईओ ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्रूशियल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी। आईओ ऑर्गेनाइजेशन या आईओ का सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी वो कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ आईओ। आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देख के आया तो आपको पता होगा हर टॉपिक में जो बड़ा टॉपिक होता है उसमें हम लोग कंपोनेंट्स भी देखते हैं, फंक्शनैलिटी देखते हैं, हर एस्पेक्ट से जैसे मैंने कहा वो देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, 3 ही कंपोनेंट है, 3 ही फंक्शनैलिटी है, 3 ही फीचर है, 3 ही काम है जो मेन आईओ करता है। ठीक है, वो क्या 3 काम है? आईओ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द सेवरल की कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। यानी ये 3 चीजों के मदद से ही जो आईओ का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि आईओ क्या करवाता है, एक्सटर्नल चीजों को सीपीयू से बात करवाता है, यानी हम लोग इनपुट देते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है, आउटपुट में देता है। तो ये जो काम होता है ये अच्छे तरीके से तभी होता है जब ये 3 कंपोनेंट को हम लोग मद्देनजर रखें। वो 3 कंपोनेंट क्या है? आईओ इंटरफेस है, डिवाइस कंट्रोलर्स है और इंटरप्ट एंड डीएमए है। ठीक है, डीएमए है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब ये 3 कंपोनेंट को हम लोग एक एक करके इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा हार्ड यानी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आईओ प्रेफरेंस, सॉरी आईओ इंटरफेस, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। यानी वो इंटरफेस जिसके थ्रू सीपीयू कनेक्ट होता है एक्सटर्नल डिवाइस और कम्युनिकेट करता है सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर्स, डिवाइस कंट्रोल क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू एंड स्पेसिफिक आईओ डिवाइस, यानी ऐसा इंटरफेस जो सीपीयू और स्पेसिफिक आईओ डिवाइस के दरमियान होता है, यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन डेटा का है और ये बेसिकली एग्जैक्टली डिवाइस के बारे में बात हो रहा है। इंटरप्ट एंड डीएमए, मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर एंड डिवाइस सिग्नलिंग, यानी इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से आप एफिशिएंटली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कुछ नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल सही बात है, मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा इन डिटेल, और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको हर चीज जो इसमें बताया गया है वो समझ में इजीली आ जाएगा। आईओ इंटरफेस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेट करवाने के लिए। वो कौन कौन सा हार्डवेयर है? बहुत हो सकता है, कुछ मेजर है उसका मैंने नाम यहाँ पर जिक्र किया है, जैसे कि यूएसबी पोर्ट है, नेटवर्क इंटरफेस है। यूएसबी पोर्ट क्या करता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म ही है बेसिकली यूनिवर्सल सीरियल
बस फॉर कनेक्टिंग वेरियस पेरिफेरल डिवाइस। यानी बेसिकली यूएसबी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट बना दिया गया है ना कि यूनिवर्सल सीरियल बस है जिसके थ्रू आप काफी सारा किस्म का पोर्ट को यानी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, यूएसबी में आप देखिए सिर्फ आप यूएसबी में एक चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल सिर्फ कार्ड रीडर या फिर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एसएसडी या फिर आप माउस या कीबोर्ड का सिर्फ नेट, यानी काफी सारा चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यानी माउस के लिए भी अगर आप वायरलेस माउस इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मल भी, वहां पर भी यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके लिए यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएसडी कुछ भी, एसएसडी या वगैरह, उसमें भी यूएसबी का पोर्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी कई एक इस्तेमाल है यूएसबी पोर्ट का, कार्ड रीडर यानी पेन ड्राइव वगैरह के लिए बहुत सारा चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? इनेबल कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर्स ओवर नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, इसका मतलब नेटवर्क इंटरफेस। जाहिर सी बात है, नेटवर्क का मतलब लोग इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट सिर्फ नहीं आता है नेटवर्क में, याद रखिए। नेटवर्क में लैन भी आता है, वैन भी आता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी आता है जिसमें इंटरनेट नहीं होता, और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क आता है जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाता, लेकिन नेटवर्क से रिलेटेड जो भी है वो नेटवर्क इंटरफेस में आ जाता है। ठीक है, जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सके। इंटरनेट हो चाहे ना हो अलग बात है, इंटरनेट भी एक जरिया है कंप्यूटर बात करने का, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग हार्ड वायर करके भी बात करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है? फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। सीरियल पोर्ट का मतलब ये है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा डायरेक्ट। ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट, इसका मतलब क्या होता है? अलाउ एडिशन फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी कार्ड। आपको पता है एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? एक आपने फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप में, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप में क्या किया ना, मैं ईयरफोन्स यानी नॉर्मल ईयरफोन्स जो वायर वाला होता है वो इस्तेमाल करता हूँ, जो सस्ते वाले आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बार बार इस्तेमाल करता हूँ तो खराब हो जाता है, इस वजह से मैंने वही रखा है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, अलग से एक एक्सटेंसर आता है जो कि मतलब स्पेशलाइज्ड एक एक्सपेंशन स्लॉट है, जिसके मदद से क्या होता है कि मैंने जो एक्चुअल मेरा जो पोर्ट है उसमें मैंने एक्सटेंशन वाला डाला है, और एक्सटेंशन में मैंने जो ईयरफोन्स है वो डाला हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा चीज को आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओटीजी वगैरह भी आप बोल सकते हैं उसी से, लेकिन ओटीजी वगैरह वो डिफरेंट चीज है, और यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी कार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिवाइस कंट्रोल। सेकंड पार्ट था डिवाइस कंट्रोल। तो आप ये समझ गए ना कि आईओ इंटरफेस का मतलब क्या है, जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली यूजेज में। डिवाइस कंट्रोल क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड स्पेसिफिक आईओ डिवाइस, यानी कुछ स्पेसिफिक आउटपुट इनपुट डिवाइस है जिसका इंटरफेस यानी जो सीपीयू और इसके दरमियान होता है। ठीक है, दे मैनेज डेटा ट्रांसफर, एरर हैंडलिंग एंड डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी ये डेटा ट्रांसफर को संभालते हैं, एरर हैंडलिंग को संभालते हैं, और डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशन को संभालते हैं। और यहाँ पर जो चीजें हैं उससे आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं अगर आप कंप्यूटर खोल के चेक कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर वगैरह भी वीडियो देख रहे हैं, तो जिसमें है डिस्क कंट्रोल, इसमें डिस्प्ले कंट्रोल, इसमें ऑडियो कंट्रोल, इस पे प्रिंटर कंट्रोल। डिस्क कंट्रोल क्या होता है? मैनेज डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, यानी डेटा ट्रांसफर करना है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हमारे पास क्या है? एचडीडी है या एसएसडी है, एक्सटर्नल की बात हो रहा है क्योंकि आईओ का पार्ट है। तो एक्सटर्नल से सीपीयू में जाना या यानी दोनों बात करना, यानी रीड करना, राइट करना हो, स्टोर करना, लोड करना हो, जो भी हो, तो दोनों तरफ का बात है यहाँ पर। इसी तरीके से डिस्प्ले कंट्रोल में क्या होता है? हैंडलिंग, रेंडरिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन। जैसे अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब में आपके मॉनिटर पर दिख रहा है, तो ये भी डिस्प्ले कंट्रोल यानी ये भी डिवाइस कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, ऑडियो कंट्रोल, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स, जैसे अभी आपको मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है ना, तो ये ऑडियो कंट्रोल में आता है। और प्रिंटर, ऑनेस्टली बताओ तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे कभी प्रिंटर इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने किया है तो कमेंट में तो बता देना। मैनेज कम्युनिकेशन विद प्रिंट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस। जाहिर सी बात है, प्रिंटर में होता क्या है? सिंपल सा आप एक सॉफ्टवेयर वाला चीज को आप एक हार्डवेयर में यानी रियल वर्ल्ड में उसको ये करते हैं, प्रिंट करते हैं, और वो पेपर के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, ये प्रिंटर होता है, काफी सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद आता है इंटरप्ट एंड डीएमए। डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या होता है? मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर एंड डिवाइस सिग्नलिंग विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। बिना सीपीयू के इन्वॉल्व हुए डेटा ट्रांसफर करने का जो जरिया है वो डीएमए है, इसीलिए इसका नाम ही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एफिशिएंट है कौन सा नहीं है, अभी लोग सिर्फ 3 कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। इंटरप्ट, अलाउड डिवाइस टू रिक्वेस्ट अटेंशन फ्रॉम सीपीयू, यानी इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि ये बीचों बीच सीपीयू का काम कर रहा है, बीचों बीच ये रेस करता है, अपना अटेंशन रेस करता है कि भैया मुझे ये काम है। ठीक है, डीएमए क्या करता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनेबल्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस एंड मेमोरी। मेमोरी और डिवाइस के दरमियान हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करवाने में डीएमए हेल्प करता है। अब इंटरप्ट प्रोसेस कैसे होता है? डिवाइस सिग्नल सीपीयू, ये जो भी डिवाइस है, आईओ डिवाइस है, वो सीपीयू को सिग्नल लेता है। सीपीयू पॉज करेंट टास्क, करेंटली जो भी टास्क सीपीयू कर रहा था उसको रोक देगा वो, और सर्विस इंटरप्ट। उसके बाद फिर रिज्यूम ओरिजिनल टास्क, यानी फॉर एग्जांपल आपने जो भी पूछा है सीपीयू से कि भैया मुझे ये बता दो या ये कर दो, तो सीपीयू रुकेगा, जो भी काम कर रहा था आपकी बात सुनेगा, और आपका जवाब देने के बाद वापस उसको रिज्यूम कर देगा। तो
जाहिर सी बात है इसमें ये समझ में आया कि सीपीयू को अपना करंट टास्क छोड़ना पड़ रहा है। डीएमए प्रोसेस क्या होता है? सीपीयू इनिशिएट्स ट्रांसफर, यानी सीपीयू उसको इनिशिएट कर रहा है ट्रांसफर को कि भाई ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ। डीएमए कंट्रोल हैंडल डेटा मूवमेंट, और कंट्रोल जो है डेटा मूवमेंट का वो डीएमए हैंडल करता है। ठीक है, सीपीयू नोटिफाई व्हेन कंप्लीट, और सीपीयू बता देता है कि भैया अब ये हो गया का। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन मोड। अब ऑपरेशन मोड क्या होता है? आईओ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन सेवरल डिफरेंट मोड्स ईच विद इट्स ओन एडवांटेज एंड ट्रेड ऑफ। अब देखिए ये सब अभी जो हमने पढ़ा ना, ये तो कंपोनेंट था कि किसमें क्या होता है। इसमें ये आता है डिवाइस कंट्रोल में क्या क्या होता है, और इंटरप्ट और डीए में क्या क्या होता है, लेकिन जो काम हो रहा है किसी में भी वो ऑपरेशन का तरीका क्या क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। आईओ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन सेवरल डिफरेंट मोड ईच विद इट्स ओन एडवांटेज एंड ट्रेड ऑफ। प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी ये तीन तरीके से ऑपरेशन हो सकता है। तीन तरीके से ऑपरेशन हो सकता है और ये एग्जैक्टली इनमें से ही है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है और इन कंपोनेंट्स के ऊपर देखिए, कंपोनेंट अब आप समझ गए, मैंने एक्सप्लेन किया। इन कंपोनेंट्स के ऊपर जब ऑपरेशन होगा तभी तो वो काम होगा ना। फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस है, ये है, ये है, इन सब के मदद से डेटा ट्रांसफर होता है। तो डेटा ट्रांसफर होगा कैसे करके उन ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हियर इट इज ऑपरेशन मोड। तो तीन किस्म का ऑपरेशन हो सकता है। प्रोग्राम आईओ से डेटा ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, काम हो सकता है, यानी इनपुट आउटपुट कम्युनिकेट ही तो करेगा ना। आईओ का तो मेन मकसद ही तो ये है। कम्युनिकेट करने के लिए तीन कंपोनेंट हमने पढ़ा था, लेकिन मेजरली जो कम्युनिकेशन होगा उसका तीन तरीका है। यानी कंपोनेंट का मतलब अलग होता है कि तीन चीजों से मिलकर ये काम कर रहा है, लेकिन काम करने का कितना तरीका है उसमें फर्क है। तो अभी हम लोग काम करने का तरीका पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन मोड पढ़ रहे हैं। उसमें एक तरीका है प्रोग्राम्ड आईओ, एक तरीका है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, और एक तरीका है डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन मोड। अब प्रोग्राम आईओ में होता क्या है? सीपीयू मैनेज ऑल डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस एंड मेमोरी। पूरा का पूरा ट्रांसफर जो डिवाइस और मेमोरी में होता है वो सब सीपीयू संभालता है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या होता है? डिवाइस ट्रिगर इंटरप्ट सिग्नल्स रेडीनेस टू कंप्लीशन, यानी डिवाइस जो है वो ट्रिगर करता है, इंटरप्ट सिग्नल ट्रिगर करता है कि भैया या फिर कंप्लीट, यानी कुछ अगर चाहिए तो भी सिग्नल रेस करेगा और अगर कंप्लीट हो जाए तो भी सिग्नल रेस करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई फाइल ट्रांसफर कर रही है तो ट्रांसफर करने से पहले भी सिग्नल देगा और ट्रांसफर करने के बाद भी सिग्नल देगा। डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डिवाइस ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली फ्रॉम और टू मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन, यानी सीपीयू का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट खुद से ये एक्सेस कर सकता है यहाँ से वहां, यानी वाइस वर्सा एक्सेस कर सकता है, मेमोरी से भी या फिर मेमोरी के लिए भी, इसीलिए इसका नाम ही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑपरेशन का तीन मोड है, इसको ध्यान में रखना। ऑपरेशन करने का यानी इनपुट आउटपुट जो बात करेगा, कुछ भी बात करेगा। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फोटो कॉपी करना है, चलो तो फोटो कॉपी करने का ऑपरेशन है। फोटो कॉपी करने का कितना तरीका हो सकता है, उसमें से एक था ये प्रोग्राम वाला, एक था इंटरप्ट ड्रिवन और एक था डीएमए। समझ में आ गया? अब आप देखिए प्रोग्राम आईओ डिटेल में देखते हैं। प्रोग्राम आईओ कैसे काम करेगा? बेसिक मोड वेयर सीपीयू मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस एंड मेमोरी, ये हमें ऑलरेडी पता है। ईच बाइट्स और वर्ड्स ट्रांसफर रिक्वायर्ड सीपीयू इन्वॉल्वमेंट मेकिंग इट स्लोअर फॉर अ लार्ज डेटा वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर सब कुछ करेगा सीपीयू, तो सीपीयू यहाँ पर स्लो हो जाएगा और सीपीयू दूसरा कोई काम कर नहीं पाएगा। अगर कोई और काम कर रहा था बस सीपीयू इसी में फंस जाएगा और दूसरा काम एडिटिव रह जाएगा, तो ये काफी स्लो है प्रोग्राम आईओ। एडवांटेज क्या है इसका? सिंपल टू इंप्लीमेंट है, रिक्वायर मिनिमम हार्डवेयर सपोर्ट, यानी हार्डवेयर सपोर्ट ज्यादा नहीं चाहिए। कोई काम तो सीपीयू ही कर रहा है ना, अलग से हार्डवेयर की जरूरत ही क्या है। इस तरीके से कैपेबिलिटी टाइम बिहेवियर, यानी सॉरी प्रिडिक्टेबल टाइम बिहेवियर, यानी टाइम बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमें पता है भाई सीपीयू ये काम करेगा उसके बाद ही दूसरा काम करेगा, और इस काम में अगर इतना साइज है तो इतना टाइम लगेगा। एक प्रिडिक्टेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? सीपीयू इंटेंस है। ऑफ कोर्स पूरा काम तो सीपीयू ही कर रहा है ना, लोड पूरा सीपीयू पे आ रहा है और हमें पता है कि सीपीयू ही है जो पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो अगर उसके ऊपर लोड डाल देंगे दूसरे काम रुक जाएंगे। इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफर, अब अगर डेटा बहुत बड़ा है तो भाई बहुत देर तक तो सीपीयू वहीं स्टक हो जाएगा ना। सीपीयू कैन नॉट परफॉर्म अदर टास्क ड्यूरिंग आईओ, जब ये आईओ वाला टास्क होगा सीपीयू कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम और ड्रॉबैक है। और ये इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम है, व्हाइल डिवाइस स्टेटस इज नॉट इक्वल टू रेडी वेट अंटिल डिवाइस इज रेडी, तो ये वेट में पूरा वेट करेगा और डेटा में यहाँ पर रीड फ्रॉम डिवाइस कर दिया और प्रोसेस डेटा में डाल दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्रोग्राम आईओ में क्या होता है? सीपीयू पूरा काम करेगा और जब तक वो काम करेगा आईओ का कोई और काम नहीं कर सकता। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या होता है? ये ऑपरेशन मोड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, डिवाइस ट्रिगर इंटरप्ट टू सिग्नल रेडीनेस और कंप्लीटनेस or completion of the data transfer. CPU respond to interrupt, allow it to perform other task while data transfer occur. यानी अब इनपुट यानी इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या होता है? एडवांटेज क्या है आप देखिए, सीपीयू कैन परफॉर्म अदर टास्क व्हाइल वेटिंग फॉर आईओ, यानी आईओ रेज किया कि भैया मुझे ये कर रहा है, तो सीपीयू इस वक्त दूसरा टास्क भी कर सकता है जब वो आईओ के लिए इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, मोर एफिशिएंट देन प्रोग्राम आईओ। ऑफ कोर्स प्रोग्राम आईओ में तो वो रुक के खड़ा हो जा रहा था ना, यहाँ पर वो रुक रहा नहीं है, पैरेलल में दूसरा टास्क भी कर रहा है। बेटर फॉर स्पोरेडिक आईओ ऑपरेशंस। डिसएडवांटेज क्या है जरा वो देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट, ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेयर टू प्रोग्राम आईओ। इंटरप्ट हैंडलिंग ओवरहेड, ये भी आपको देखना पड़ेगा। स्टिल रिक्वायर सीपीयू फॉर ईच डेटा ट्रांसफर, यानी अभी भले ही यहाँ पर सीपीयू दूसरा काम कर रहा है,
आईओ के साथ साथ, लेकिन स्टिल सीपीयू को ही ईच डेटा ट्रांसफर में इंटरवेंट करना पड़ेगा, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। यानी ये अच्छा तो है पहले वाले से, लेकिन स्टिल सीपीयू यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट फाइल हैंडल एक बना लिए फंक्शंस, और इफ ये होगा तो फिर ये कर दो और इसको इसमें डाल दीजिए और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया प्रोग्राम। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा ये सबसे अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर तक काइंड ऑफ आ रहे हैं। स्पेशलाइज मोड वेयर डिवाइस ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय ऑफलोडिंग डेटा ट्रांसफर टास्क फ्रॉम द सीपीयू। सिंपल सी बात है भाई कि डीएमए या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो भी है, यानी जो भी है वो हमें पता है क्या है, लेकिन वो काम इस तरीके से करता है कि सीपीयू को बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। सीपीयू के ऊपर कोई लोड नहीं होता, वो डायरेक्ट बात करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। इससे डेटा ट्रांसफर हाई स्पीड होता है क्योंकि इसका काम ही सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना है, ये बना ही उस काम के लिए, ठीक है। मिनिमल सीपीयू इन्वॉल्वमेंट, यानी सीपीयू इन्वॉल्वमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि सीपीयू को पता ही नहीं है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि डेटा ट्रांसफर करने में सीपीयू अपना दिमाग नहीं चलाएगा, उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। सीपीयू को पता चल गया कि सीपीयू ने बता दिया भाई डेटा ट्रांसफर कर दो, खत्म, कोई और है जो करने वाला है, ठीक है। इस तरीके से बात हो रहा है। एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा ब्लॉक्स। ऑफ कोर्स लार्ज डेटा में प्रॉब्लम होगा। सीपीयू कैन परफॉर्म अदर टास्क ड्यूरिंग ट्रांसफर। जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा सीपीयू दूसरा काम कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर डीएमए कंट्रोलर, यानी इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए। ऑफ कोर्स यार, अगर अब वो काम आपको करवाना है सीपीयू से नहीं किसी और से, तो किसी और को तो बनाना पड़ेगा ना, कोई और हार्डवेयर होगा ही। मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना और कॉम्प्लेक्स है। एंड कैन कॉज मेमोरी कंटेंशन, ठीक है। अभी क्या होता है आगे आपको समझ में आएगा। और ये इसका कुछ बेसिक्स एग्जांपल है, ये मैंने जस्ट एज ही अगर मतलब आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा करने के लिए एग्जांपल दिया है कैसे काम करता है, ठीक है। यही मेजर पॉइंट है। डीएमए के बाद आईओ टेक्निक्स देखिए। अच्छा, अब अभी तक हमने क्या देखा, एक बार मैं रिफ्रेशर देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आईओ क्या करता है? आईओ बेसिकली कम्युनिकेट करवाता है एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू को। आईओ में तीन ही कंपोनेंट है, यानी तीन चीज ही बेसिकली आईओ में है। एक है इंटरफेस, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट, यानी ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जो बात करने के लिए प्रोवाइड करता है। अभी मैं अपना फोन को लेकर चिपका दूंगा हार्डवेयर में तो बात नहीं हो सकता ना, वो एक तरीका चाहिए, एक इंटरफेस होना चाहिए। बढ़िया। डिवाइस कंट्रोल क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड स्पेसिफिक आईओ डिवाइस, यानी दो स्पेसिफिक, यानी सीपीयू और एक स्पेसिफिक आईओ डिवाइस होता है जिसके बीच में कनेक्शन होता है, स्पेसिफिक, जर्नल नहीं। इसके बाद इंटरप्ट एंड डीएमए, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे डेटा ट्रांसफर को एफिशिएंटली किया जाता है। और ये तीन चीज हर बार इस्तेमाल होगा जब भी आईओ से सीपीयू बात करेगा। याद रखिए, ये तीन चीज हमेशा यूज होगा जब आईओ से बात होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स का पार्ट है। बढ़िया। सेकंड में हम लोग देखा, इसी को पढ़े हम लोग सेकंड में डिटेल में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड में क्या होता है कि ऑपरेशन, अब ये तीन तो कंपोनेंट है, लेकिन जो पूरा ऑपरेशन होगा बात करने का, वो उसका तीन तरीका है। एक प्रोग्राम आईओ है, एक इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है, और एक डीएमए है। प्रोग्राम आईओ में भाई जब प्रोग्राम आईओ इस्तेमाल करेंगे तो सीपीयू कुछ कर ही नहीं सकता, पूरा टाइम उसको डेटा ट्रांसफर में लग जाएगा। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या होता है कि सीपीयू को काम तो करना पड़ता है, हर बिट ट्रांसफर तो वो करेगा, लेकिन दूसरा काम भी कर सकता है, यानी आधा आधा लोड। और डीएमए क्या होता है कि सीपीयू का लोड नहीं होता है, पूरा का पूरा काम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करता है, जो कि एक अलग से हार्डवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने आपको रिफ्रेशर भेज दिया। अब आईओ टेक्निक्स होता है। आईओ टेक्निक का मतलब जाहिर सी बात है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इतना सब करने के बाद भी हमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है देखिए। वेरियस टेक्निक आर एम्प्लॉयड टू ऑप्टिमाइज आईओ ऑपरेशन एंड इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। अब देखिए, ये जो ऑपरेशंस हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, आईओ का अलग अलग ऑपरेशन देखा, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन ऑफ मोड देखा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ता है। तो ऑप्टिमाइजेशन तीन किस्म का होता है, एक पोलिंग होता है, एक इंटरप्ट हैंडलिंग होता है, और एक बफरिंग होता है। अब पोलिंग का मतलब क्या होता है? सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक डिवाइस स्टेटस, यानी जो हमारा डिवाइस है, मान लीजिए मैंने 5 इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कनेक्ट किया हुआ है। एक मान लीजिए मेरा माउस है, एक मेरा कीबोर्ड है, एक मेरा ऑडियो के लिए जो हेडफोन है, एक मॉनिटर है, और एक मेरे पास माइक है। ये 5 चीज मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये 5 चीज कब काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा माउस पड़ा हुआ है, मैं उसको जरा भी टच नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, या माउस मेरा ऑफ है, तो जाहिर सी बात है जब माउस ऑफ है तो वो कनेक्ट तो है, लेकिन वो कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है ना। यानी जब मेरा माउस को मैंने ऑफ कर दिया, वायरलेस माउस को, तो वो कोई सिग्नल नहीं देगा सीपीयू को। तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा मैंने किस वक्त ऑन करके सिग्नल दिया भैया? तो सीपीयू को ऐसे पता चलेगा कि वो पोलिंग करेगा, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि पोलिंग का मतलब क्या होता है। तो पोलिंग इस तरीके से होता है कि सीपीयू हमेशा कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि भाई कौन सा डिवाइस से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि सीपीयू ही तो सब कुछ कंट्रोल करेगा ना। दूसरा होता है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है? डिवाइस सिग्नल इंटरप्ट टू नोटिफाई सीपीयू।
अब इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या होता है, वो जो डिवाइस, वो जो माउस था, जो ऑफ था, अभी मैंने उसको ऑन किया और ऑन करके कुछ भी उसमें क्लिक किया तो सीपीयू क्योंकि कंटिन्यूअसली चेक कर रहा था, और सीपीयू को कैसे पता चलेगा जब तक वो डिवाइस सिग्नल ना दे। तो जैसे ही मैंने सीपीयू को यानी माउस को ऑन किया या क्लिक किया या ऐसा हवर किया, कुछ भी किया, तो अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब इससे पहले, ये दिखने से पहले जैसे ही मैंने इसको ऑन किया होगा, सीपीयू को सिग्नल चले गया होगा कि भैया ये डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है, और सीपीयू ने कनेक्ट करवा दिया, तब जाके कनेक्ट हो गया। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि डिवाइस सिग्नल इंटरप्शन टू नोटिफाई सीपीयू। तो नोटिफिकेशन किस तरीके से सीपीयू को दिया रहता है, इसका मैंने मिसाल दिया आपको, ठीक है। बफरिंग, बफरिंग क्या होता है, टेम्पररी स्टोर डेटा टू अकोमोडेट स्पीड मिसमैच। यानी अब देखिए स्पीड मिसमैच ये कॉमन नेटवर्किंग में हो जाता है। आपको नेटवर्किंग में आप पढ़ेंगे ये बहुत डिटेल से। होता ये है कि मान लीजिए मान लीजिए मेरा इंटरनेट का स्पीड है, मान लीजिए 100 एमबीपीएस, इंटरनेट का स्पीड 100 एमबीपीएस, और मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ मेरे दोस्त को, उसका इंटरनेट का स्पीड है मान लीजिए 60 एमबीपीएस। तो जाहिर सी बात है अगर मैं 100 एमबीपीएस से भेज रहा हूँ, वो 60 एमबीपीएस से रिसीव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ डेटा वो गिर लॉस करेगा, पूरा डेटा तो उसके पास जाएगा नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं चला जाएगा, मैं कहूंगा कैसे जाएगा, आप कहेंगे नहीं वो मैनेज कर लेगा। तो भैया वो मैनेज मैनेज नहीं करता है, वहां पर मैकेनिज्म डालना पड़ता है मैनेज करने के लिए। ये आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे कि बाय डिफॉल्ट वो मैनेज नहीं करता खुद से, ऐसा नहीं बना है। उसमें मैनेज करने के लिए डाला जाता है कि अगर मेरा मैक्सिमम लिमिट 60 एमबीपीएस है, उसका मैक्सिमम लिमिट 100 एमबीपीएस, सॉरी मिनिमम लिमिट 100 एमबीपीएस है, तो वो तो 100 एमबीपीएस भेजेगा ही भेजेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका 100 एमबीपीएस आएगा ही आएगा। मेरे को खुद को कंट्रोल करना है, तो उस वक्त क्या होता है कि टेम्परेरी मैंने कुछ स्टोर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल उसने 100 एमबीपीएस में से 10 भेजा और मुझे 5 लेना है, तो 5 को मैंने स्टोर किया, पहले 5 भेजा, फिर सेकंड ब्लॉक में 5 भेजा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक टेम्परेरी थर्ड पार्टी स्टोरेज बन रहा है जो टेम्परेरी है, जब तक वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। जैसे ही फाइल ट्रांसफर पूरा होगा वो थर्ड स्टोरेज भी गायब हो जाएगा। तो समझाने के लिए एग्जांपल दिया, बफरिंग का भी तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये टेक्निक्स था बेसिकली। अब इन टेक्निक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिंग, पोलिंग कैसे होता है, हालांकि आप समझ गए होंगे बट स्टिल एग्जांपल देता हूं। सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक द स्टेटस ऑफ डिवाइस टू इनिशिएट और कंप्लीट डेटा ट्रांसफर, सिंपल बट इनएफिशिएंट फॉर रियल टाइम और हाई स्पीड एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि भाई वो चेक करता रहेगा सीपीयू में, पोलिंग ट्रांसफर करना है डेटा, ये इनिशिएट करना है, क्या करना है, सिंपल है, लेकिन रियल टाइम और हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए उतना एफिशिएंट नहीं है। सिंपल इंप्लीमेंटेशन, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, नो स्पेशल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, कुछ नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, वेस्ट सीपीयू साइकिल्स, बार बार सीपीयू का जो साइकिल चलेगा वो वेस्ट होगा वहां पर। इनसफिशिएंट इनफ्रीक्वेंट आईओ, इनफ्रीक्वेंट इनसफिशिएंट आईओ, इसमें भी ये होगा, मान लीजिए कोई आईओ इनफ्रीक्वेंट है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी वेस्ट जाएगा वो चीज। पुअर रिस्पांस टाइम फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन, और रिस्पांस टाइम भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है ना कि यानी ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में बात हो रहा है। डिवाइस सिग्नल इंटरप्ट टू नोटिफाई द सीपीयू और डेटा रेडीनेस और कंप्लीटनेस, इनेबल्स असिंक्रोनाइज्ड डेटा ट्रांसफर एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। यानी ये जो काम होता है ना कि डिवाइस सिग्नल क्या होता है कि भाई मेरा काम अभी चल रहा है या मेरा काम हो गया, तो ये चीज असिंक्रोनाइजेशन को इनेबल्स करता है या मल्टीटास्किंग को इनेबल करता है, ठीक है। एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, इसमें सीपीयू यूटिलाइज एफिशिएंट होता है। गुड रिस्पांस टाइम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स और सपोर्ट मल्टीटास्किंग। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, इंटरप्ट लेटेंसी और पोटेंशियल फॉर इंटरप्ट स्टॉर्म। अब इसमें एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि भैया आपने जो भी बताया इंटरप्ट हैंडलिंग, उसमें तो सिर्फ इतना ही था ना कि भैया मेरा हो गया है या मेरा नहीं हुआ, इसमें मल्टीटास्किंग कहाँ से आया। अगेन मैं ये बात बोलूंगा, पुराना जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, उसको जरा गौर से देखिए। ये मल्टीटास्किंग इस वजह से आया ना क्योंकि यहाँ पर जब हमने बात किया था ना इंटरप्ट हैंडलिंग का, तो अब यहाँ पर देखिए क्या था, इंटरप्ट हैंडलिंग कहाँ चले गया भैया, यहाँ पर था। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, सीपीयू कैन परफॉर्म अदर टास्क व्हाइल वेटिंग फॉर आईओ। यहाँ पर एक्चुअली इंटरप्ट ड्रिवन आईओ जो है ना, उसका मैकेनिज्म ये है कि सीपीयू मल्टीटास्किंग करता है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ का मैकेनिज्म है। जबकि यहाँ हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना यहाँ पर, ठीक है। ये जो मल्टीटास्किंग सपोर्ट है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये तो वो मैकेनिज्म है जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरप्ट हैंडलिंग वाला, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्ट होता है आपस में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, आईआरक्यू, सिग्नल सेंड बाय डिवाइस टू रिक्वेस्ट सीपीयू अटेंशन। जैसे मैंने पहले कहा, अटेंशन मांगने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईएसआर, स्पेशल कोड एग्जीक्यूशन टू हैंडल द इंटरप्ट, ठीक है। ये भी एक अलग से चीज होता है जो स्पेशली संभालता है। रिटर्न फ्रॉम इंटरप्शन, सीपीयू रिज्यूम ओरिजिनल एग्जीक्यूशन, और फिर सीपीयू रिज्यूम करे ओरिजिनल एग्जीक्यूशन को, सिंपल सी बात है। बफरिंग कैसे होता है, आप देखिए, टेम्परेरी स्टोर डेटा इन बफर मेमोरी टू अकोमोडेट स्पीड मिसमैच बिटवीन डिवाइस एंड सीपीयू, प्रिवेंट डेटा लॉस एंड ऑप्टिमाइज डेटा ओवरफ्लो। अब देखिए वही चीज है, मैंने कहा था, जो एग्जांपल मैंने नेटवर्किंग का दिया था वो एग्जांपल यहाँ सीपीयू के दरमियान हो रहा है कि सीपीयू का स्पीड और इनपुट आउटपुट का जो डिवाइस का स्पीड उसको मिसमैच ना हो, इसलिए बफरिंग का यहाँ पर पूरा चक्कर चलता है। तो अब देखिए इनपुट बफरिंग क्या होता है, स्टोर्स इनकमिंग डेटा
until CPU can process it. इनकमिंग डेटा जो भी आ रहा है उसको एक जगह होल्ड किया रहता है जब तक कि CPU उसको प्रोसेस ना कर ले। आउटपुट बफरिंग में क्या होता है, होल्ड डेटा रेडी फॉर ट्रांसमिशन टू डिवाइस, यानी जो रेडी डिवाइस है भेजना है उसको होल्ड कर लेता है बीच में। डबल बफरिंग क्या होता है, यूज टू बफर टू अलाउ कंटिन्यू प्रोसेसिंग, यानी दोनों बफर को इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, इनपुट आउटपुट दोनों को। सर्कुलर बफरिंग क्या होता है, एफिशिएंट मैनेज सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रीमिंग, यानी सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रीमिंग के लिए सर्कुलर बफरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये कुछ बेसिक्स कोड है जो आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईओ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, तो भैया हमें पता है सिस्टम कनेक्टिविटी, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेट इंटरेक्शन विद डाइवर्स पेरिफेरल, एक्सपैंड सिस्टम कैपेबिलिटी। विदाउट प्रॉपर आईओ ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर कुडंट इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल डिवाइस। जाहिर सी बात है, इतना हम लोग आईओ में पढ़ा, तो आईओ अगर होगा ही नहीं या प्रॉपर आईओ नहीं होगा, ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो बहुत सा प्रॉब्लम आएगा सिस्टम कनेक्टिविटी में। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इनहैंस डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म, इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड थॉटपुट। गुड आईओ ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज बॉटलनेक। जैसे हमें पता है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आईओ भी अच्छा चाहिए, चीज भी आपको अच्छा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वगैरह भी अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके परफॉर्मेंस को, ये ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस को अच्छा कर देगा। अदरवाइज इसके वजह से सिस्टम परफॉर्मेंस भी गिर सकता है। डिवाइस मैनेजमेंट, इंश्योर सीमलेसली इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमाइज ऑफ पेरिफेरल डिवाइस विद इन द कंटिन्यूअस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड एरर्स। डिवाइस मैनेजमेंट भी जरूरी है, इससे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और एरर बचता है, ठीक है। इफेक्टिव आईओ ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटल टू क्रिएट वर्सेटाइल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम दैट कैन इंटरैक्ट विद द वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसलिए भी जरूरी है, इसके बगैर तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे ना प्रीवियस किसी और से, ठीक है। एग्जांपल ऑफ आईओ ऑर्गेनाइजेशन, यूएसबी इंटरफेस, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल डिटेल से डिस्कस किया है ऑलरेडी। इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये आप वही चीज है जो हमने बताया है, फिजिकल कनेक्शन एंड ऑल दैट। जीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ग्राफिक कार्ड यानी जीपीयू, स्पेशलाइज्ड डिवाइस टू कंट्रोल रेंडरिंग ग्राफिक्स एंड एक्सेलरेट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग। मॉडर्न जीपीयू ऑफ्टन इंक्लूड ओन आईओ मैनेजमेंट सिस्टम, यानी मॉडर्न जीपीयू में अपना मैनेजमेंट सिस्टम इन लोगों के पास होता है। दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ आईओ ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग सिस्टम टू इनेबल इंटरैक्शन विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। तब देखिए हमने डिटेल में क्या देखा, हर एस्पेक्ट से आईओ को समझा। आईओ को समझने के बाद हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स देखा आईओ का, उसके बाद एक एक कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद हमने ऑपरेशन मोड देखा, 3 ऑपरेशन था, 3 ऑपरेशन को डिटेल में पढ़ने के बाद हमने टेक्निक्स देखा ऑप्टिमाइजेशन, 3 टेक्निक्स को ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में पढ़ने के बाद हमने फिर आईओ ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस देखा और हमने एग्जांपल्स देखा कुछ। तो आई होप कि आपको आईओ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर अब तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके ही जाना यार, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, स्टोरी मोड जरूर देखना।